नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023। ये पॉलिसी ज्यादातर मेल टीचर्स के लिए अन्यायपूर्ण पॉलिसी है और जब तक ये पॉलिसी लागू रहेगी तब तक ज्यादातर मेल टीचर्स के साथ अन्याय होता रहेगा। इस पॉलिसी में संशोधन की जरूरत है। इस पॉलिसी में पहले ब्लॉक अलॉटमेंट का जो प्रावधान दिया गया है वो गलत है। उससे ब्लॉक अलॉट होने के बाद टीचर्स को सिर्फ उसी ब्लॉक के स्कूल खुलेंगे, सीधा स्कूल चुनने का अधिकार होना चाहिए, जैसे अगस्त 2022 की टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में किया गया था। और जोन सिस्टम बरकरार रहना चाहिए, जैसे 2016 और 17 की जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी थी उसमें जोन सिस्टम था। इन सब मुद्दों को लेकर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को पत्र लिखा गया है। साथ में मुख्यमंत्री हरियाणा को भी पत्र लिखा गया है, वो पत्र भी आपको दिखाएंगे। और 2022 में जो ऑप्शन भरे गए थे वो ऑप्शन आपको दिखाएंगे। उस समय सीधा स्कूल चुनने का ऑप्शन था, चाहे वो स्कूल किसी भी जोन का हो या किसी भी ब्लॉक का हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। 2023 की जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है ये अन्यायपूर्ण है। अगर इसमें संशोधन करके ब्लॉक की बाध्यता खत्म नहीं की गई, सीधा स्कूल भरने का ऑप्शन नहीं दिया गया या जो जोन सिस्टम है वो बरकरार नहीं रखा गया और टीचर्स के लिए जो बोर्ड के 5 अंक थे वो नहीं दी गए, तो लोगों को हाई कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। हाई कोर्ट जाने से पहले डायरेक्टर को लिखना जरूरी होता है, इसलिए हमने डायरेक्टर को लिख दिया है। वो लेटर भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अगस्त 2022 में जो सीधे स्कूल भरने का ऑप्शन दिया गया था, उससे आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये स्कूल एलोकेशन का स्टेटस है, यानी अगस्त 2022 में सीधे स्कूल के जो ऑप्शन भरे गए थे वो इसमें दिखाए गए हैं। यहाँ सीरियल नंबर 1 पे देखिए, ये जोन 1 का स्कूल है, जींद शहर का स्कूल है। सीरियल नंबर 2 पे देखिए, जोन 4 का स्कूल है। सीरियल नंबर 3 पे भी जोन 4 का स्कूल है। और सीरियल नंबर 3 पे आगे आप पॉइंट अगर देखेंगे, जिस टीचर को स्कूल अलॉट हुआ है इसके जो पॉइंट है 54.75 है, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे इसके बारे में बताएंगे। सीरियल नंबर 4 पर जोन 7 का स्कूल है। सीरियल नंबर 5 2 बार लिखा है, दोनों में 4 जोन लिखा है, क्योंकि ये किनाना का स्कूल था और किनाना में 2 पोस्ट थी। सीरियल नंबर 6 पर जोन 4 का है। सीरियल नंबर 7 पर फिर जोन 4 का स्कूल है। सीरियल नंबर 7 पर जोन 4 का स्कूल है, जांच कला का है, यहाँ भी 2 पोस्ट थी, इसलिए सीरियल नंबर 7 भी 2 बार दिखाया गया है। सीरियल नंबर 8 पर जोन 6 का स्कूल है। सीरियल नंबर 9 पर जोन 7 का स्कूल है। सीरियल नंबर 10 पर भी जोन 7 का स्कूल है। सीरियल नंबर 11 पे जोन 2 का स्कूल है। 12 पे जोन 7 का स्कूल है। 13 पे जोन 4 का स्कूल है और 14 पे जोन 4 का स्कूल है। सीरियल नंबर 15 पे जोन 7 का स्कूल है। सीरियल नंबर 16 पे जोन 4 का है और सीरियल नंबर 17 पे जोन 5 का है। सीरियल नंबर 18 पे जोन 7 का है और सीरियल नंबर 19 पे जोन 7 का है। यहाँ लास्ट में देखिए जो पॉइंट दिखाए गए हैं 54.52 दिखाए गए हैं। सीरियल नंबर 3 पर जो पॉइंट दिखाए गए थे वो 54.75 थे, यानी पॉइंट 3 से भी कम का डिफरेंस है। इस लिस्ट में टोटल सीरियल नंबर 19 तक है और स्कूल इसमें 21 भरे गए हैं, क्योंकि सीरियल नंबर 5 और सीरियल नंबर 7 2 बार था। 19 और 2 21 हो जाते हैं, यानी कि 21 जो स्कूल भरे गए थे उनमें से जो तीसरा स्कूल भरा गया था वहां जिस टीचर को स्कूल अलॉट हुआ है उसके जो पॉइंट थे वो 54.75 थे। और यहाँ सीरियल नंबर 19 पे जो दिखाया गया है 21वां जो स्कूल है, यहाँ जो टीचर के पॉइंट है वो 54.52 है, यानी पॉइंट 3 से भी कम का डिफरेंस है। और आप देख लीजिए पॉइंट 3 के डिफरेंस में सीरियल नंबर 3 से सीधा सीरियल नंबर 19 यानी कि तीसरे स्कूल के बजाय 21वें स्कूल का जाके ऑप्शन मिला है। और बोर्ड के जो 5 नंबर है उन 5 नंबर से कितना डिफरेंस हो सकता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बोर्ड के 5 नंबर बारे अलग से वीडियो में विश्लेषण करेंगे। उसी वीडियो में बताएंगे कि 2021 में जो कोर्ट में केस डाला गया था वो बोर्ड के 5 नंबरों को लेकर ही डाला गया था, मुख्य मुद्दा उनका यही था, वो अलग से वीडियो में आपको बताएंगे। ये जो अभी आपको अगस्त 2022 में भरे गए स्कूलों का स्टेटस दिखाया गया है, जिसमें टोटल 21 स्कूल भरे गए थे। 21 स्कूल में से 10 स्कूल जोन 4 के थे और 7 स्कूल जोन 7 के थे। जोन 1 का 1 स्कूल था, जोन 2 का भी 1 स्कूल था, जोन 5 और 6 के 1-2 स्कूल थे। 2022 में जिनको ठीक से स्कूल मिल गए हैं वो हो सकता है 2025 की ड्राइव में भाग ना लें। तो इस तरह से ज्यादातर जोन 4 के जो स्कूल हैं वहां ऑप्शन नहीं खुलेंगे। और 2019 में जो ड्राइव चली थी और 19 में जो जोन 4 में गए थे, अगर जोन सिस्टम बरकरार रहता, जो 19 में जोन 4 में गए थे अब उनके जोन 4 के स्कूल नहीं खुलते, जिस कारण से हमारे जैसे लोग जो जोन 7 में गए थे उनको 4 जोन में आने का मौका मिल सकता था। लेकिन जोन सिस्टम खत्म होने के कारण जो 2022 की ड्राइव में जोन 4 के स्कूल नहीं खुलने के कारण जोन 6 या 7 में गए थे वो टीचर, खासकर फीमेल टीचर, वापस फिर जोन 4 में आ जाएंगे, जिस कारण से जोन 4 में मेल टीचर्स के लिए स्कूल मिलने की संभावना ना के बराबर है। इसीलिए डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे गए हैं, क्योंकि अगर कोर्ट में केस डालना है, कोर्ट में केस डालने से पहले डायरेक्टर को लिखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टर का लेटर दिखाते हैं। लेटर देख लीजिए, ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को एड्रेस करके लिखा गया है। यहाँ विषय में लिखा है
जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 है उसमें संशोधन करके ब्लॉक की बजाय सीधा स्कूल का ऑप्शन भरने का विकल्प बनाया जाए। जोन सिस्टम बरकरार रखे जाए, यानी 1, 2, 3, 4 जोन में जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं उनको दोबारा वो ऑप्शन नहीं खुलने चाहिए और टीचर्स को बोर्ड के जो 5 अंक मिलते थे वो मिलने चाहिए। यहाँ एक और ऐड किया है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान करने के बारे में, क्योंकि ये जो लेटर लिखा है भूतपूर्व सैनिक के द्वारा लिखा गया है। इस लेटर की पहली ही लाइन में लिखा है कि 2023 की जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी है वो अन्यायपूर्ण है और इसी कारण से 2023 में आपको याद होगा हाई कोर्ट में एक केस डला था जिसका नंबर है CWP नंबर 17/948 ऑफ 2023 और इनकी बदली पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, जिसकी अगली जो डेट लगी है वो 11 फरवरी लगी हुई है। 2021 में भी इसी तरह से एक केस डाला गया था। उस केस का मुख्य कारण ये था, 2021 में जब टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने की कोशिश की गई थी उससे पहले रिजल्ट आ चुका था 2021 का, वो अपडेट किया जा चुका था MIS पे, लेकिन शिक्षा विभाग ने 2021 का जो रिजल्ट था, 20-21 का जो रिजल्ट था वो MIS से हटा दिया गया था और टीचर्स को 2019-20 का जो रिजल्ट था उसके अंक के आधार पर शिक्षा विभाग बदली करना चाह रहा था, जिसको लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली गई जिसका नंबर है 15/616 ऑफ 2021 और 2-3 सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता जो थे उनकी बदली पर रोक लगा दी थी और शायद उसी कारण से 2021 में टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव नहीं चल पाया। सेकंड पैरे में देखेंगे, जब टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 बनी थी उससे पहले ही 19/4/2023 को पत्र लिख दिया गया था। उसके बाद 22/10/2023 को भी पत्र लिखा गया है। 2024 में जब टीचर्स ड्राइव चलने की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने थे, उसमें भी 24/6/2024 को पत्र लिखा गया है डायरेक्टर को, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। शिक्षा विभाग 2023 की जो न्यायपूर्ण टीचर ट्रांसफर पॉलिसी है उसके अनुसार ही टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने की आदेश जारी कर दिए हैं। इस पॉलिसी में जोन सिस्टम खत्म है, ब्लॉक की बाध्यता है, यानी पहले ब्लॉक अलॉट किया जाएगा फिर उसी ब्लॉक के स्कूल खुलेंगे, बराबर वाले ब्लॉक के स्कूल नहीं खुलेंगे। साथ लगता अगर कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वहां के स्कूल भी नहीं खुलेंगे, जिस कारण से टीचर्स को जोन 6 और 7 में तो जाएंगे, जोन 6 और 7 के भी दूर दराज के स्कूल मिलने की संभावना ज्यादा है। ये एक भूतपूर्व सैनिक के द्वारा लिखा गया है। उनका कहना है कि जब वो फौज में थे, जवानी फौज में बिताई है, देश के अलग अलग हिस्सों में सेवा दी है, बुढ़ापे में शिक्षा विभाग पहले ब्लॉक अलॉट करके दूर के स्कूल दे रहा है। भूतपूर्व सैनिक का कहना है कि मुझे 2016 में भी जींद जिले का जोन 7 का स्कूल सामलो कला मिला था और 2022 की जो ड्राइव चली थी उसमें भी हिसार जिले का जोन 7 का स्कूल मिला था। अंतिम पोस्टिंग यानी कि थोड़ी सी सर्विस बाकी है, उसमें जोन 4 का स्कूल मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने जो 2023 की टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है इसमें जोन सिस्टम खत्म कर दिया है, जिससे 1, 2, 3, 4 जोन में जो स्कूल मिलने की उम्मीद थी वो उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि पुरानी पॉलिसी के अनुसार 1, 2, 3 जोन में अगर 5 साल की सर्विस हो जाती थी तो इन जोनों के सभी स्कूल उन टीचर्स के लिए बंद हो जाते थे, जिस कारण से 6 और 7 जोन में जॉब करने वाले टीचर्स को 1, 2, 3, 4 जोन में आने का मौका मिल जाता था। अब मेल टीचर्स को नजदीक के स्कूल मिलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है, इसलिए इसके पत्र के अंत में निवेदन किया गया है कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 है उसमें संशोधन किया जाए, ब्लॉक की जो बाध्यता है वो खत्म किया जाए, सीधा स्कूल भरने का ऑप्शन दिया जाए, जोन सिस्टम बरकरार रखे जाए ताकि जो 6 और 7 जोन में सर्विस करते आ रहे हैं उनको 1, 2, 3, 4 जोन में सर्विस करने का मौका मिले और टीचर्स को बोर्ड के रिजल्ट के 5 अंक मिलने चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों को अतिरिक्त 10 अंक देने के लिए निवेदन किया गया है। पत्र में लिखे गए पहले 3 पत्रों का जो हवाला दिया गया है वो पत्र भी इसके साथ संलग्न कर दिए गए थे और 2022 में जो सीधे स्कूल के ऑप्शन बने थे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाए थे वो भी इसके साथ संलग्न कर दिए थे और नीचे देखेंगे इसमें डेट देखिए 21/1/2025 यानी कि अभी कुछ दिन पहले ये पत्र लिखा गया है। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को लिखा गया पत्र और इसके साथ संलग्न सारे पत्र, डिलीवरी रिपोर्ट और जो भरे गए स्टेशन थे 2022 के वो सब ईमेल के द्वारा भेज दिए गए। ये ईमेल को आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। विषय में लिखा है टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 में संशोधन करके ब्लॉक की बजाय सीधे स्कूल का ऑप्शन भरने, जोन सिस्टम बरकरार रखने, टीचर्स को बोर्ड के रिजल्ट के 5 अंक देने व भूतपूर्व सैनिकों को 10 अंक अतिरिक्त देने का प्रावधान करने बारे। नीचे आप आगे देखेंगे 4 ईमेल आईडी है जो डायरेक्टर ऑफिस की है। इन चारों ईमेल आईडी पर ये ईमेल द्वारा भेज दिया गया है। इसके नीचे आगे देखेंगे ये डेट है 21 जनवरी 2025 शाम को 7:37 पे। सबसे नीचे लेफ्ट साइड में ये पीडीएफ फाइल है जो भी पत्र लिखा गया था इसकी और इसके साथ लगाए गए जो पत्र थे उनकी डिलीवरी रिपोर्ट की। राइट साइड में देखेंगे जो अभी आपको स्कूल के भरे हुए ऑप्शन दिखाए थे 2022 के, ये उसकी लिस्ट साथ में संलग्न कर दी थी। जो लेटर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को लिखा गया है सेम वैसा ही लेटर मुख्यमंत्री हरियाणा को लिखा गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा को लिखा गया, आप ये पत्र देख सकते हैं। यहाँ टॉप में देखिए मुख्यमंत्री को एड्रेस किया गया है। विषय वही है जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को लिखा गया है। उन्हीं 2 केस का हवाला दिया गया है जो डायरेक्टर
को लिखे गए पत्र में लिखा गया था। यहाँ नीचे देखेंगे वही सेम डेट लिखी हुई है जो पहले लेटर लिखे गए थे, यानी कि इन्हीं डेट में डायरेक्टर को भी लेटर लिखे गए हैं और इन्हीं डेट में मुख्यमंत्री हरियाणा को भी लेटर लिखे गए हैं। दूसरे पैरे के लास्ट में वही लिखा गया है कि 2016 में जींद जिले का जोन 7 का स्कूल सामलोकला मिला था और 2022 में हिसार जिले के जोन 7 का स्कूल खांडाखेड़ी मिला था। इससे अगले पैरे में लिखा है कि अंतिम पोस्टिंग जो है जोन 4 के स्कूल में मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 2023 में जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है उसमें जोन सिस्टम खत्म कर दिया है, जिस कारण से वहां स्कूल मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। लास्ट में वही निवेदन किया है जो डायरेक्टर के पास लिखे गए लेटर में निवेदन किया गया था। और सबसे लास्ट में लेफ्ट साइड में देखेंगे ये तारीख लिखी गई है 21/1/2025, यानी जिस दिन डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को पत्र लिखा गया उसी दिन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री के पास भी यह लेटर ईमेल के द्वारा भेजा था, ये आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। विषय में देखेंगे टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 में संशोधन करके ब्लॉक की बजाय सीधा स्कूल का ऑप्शन भरने का, जोन सिस्टम बरकरार रखने, टीचर्स को बोर्ड के रिजल्ट के 5 अंक देने व भूतपूर्व सैनिकों को अंक अतिरिक्त देने का प्रावधान करने बारे है। यहाँ नीचे देखेंगे 2 ईमेल आईडी है, एक मुख्यमंत्री कार्यालय की है, एक ग्रीवेंसीज की है, इन दोनों जगह भेज दिया गया है। उसके नीचे देखेंगे तारीख है 21 जनवरी 2025 शाम को 7:39 पर। लेफ्ट साइड में देखेंगे ये पीडीएफ फाइल है जिसमें पत्र लिखा गया है और इसके साथ जो पहले पत्र लिखे गए थे मुख्यमंत्री को और डायरेक्टर को सभी इसके साथ अटैच कर दिए गए। भेजने की रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट भी इसके साथ अटैच थी। राइट साइड में देखेंगे ये स्कूल के भरे ऑप्शन है जो 2022 में भरे गए थे, अभी थोड़ी देर पहले जो आपको दिखाए थे। टीचर्स ट्रांसफर पर हमने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है। टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव ब्लॉक की बाध्यता गलत, 2023 की टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में ब्लॉक की बाध्यता किस तरह से गलत है वो एक मैप के द्वारा समझाया गया है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहता है लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। 2016-17 की पॉलिसी और 2023 की पॉलिसी में क्या अंतर है उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। टीचर्स को जो बोर्ड के 5 अंक मिलने थे वो 5 अंक नहीं मिलने के कारण जो 2021 में केस गया था उसके बारे में भी अलग से वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।